Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School Rewari. Today we will discuss the next topic from second unit current electricity of second chapter electric measurement, and our today's topic is potentiometer. It is very important topic. Every year question is asked from the potentiometer in CBSE exam. So it is very important topic for us. First question comes in our mind is what is potentiometer? कि पोटेंशियोमीटर है क्या बेसिकली, किस पर्पस के लिए हमने इसको डिजाइन किया एंड व्हाई वी आर स्टडिंग इट. पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस. ये एक डिवाइस है बेसिकली. इट इज ए डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट that is used to measure potential difference. Potential difference यानी वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए एक डिवाइस है जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर. मीटर ब्रेस पढ़ा था, वो अननोन वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. पोटेंशियोमीटर है हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. नाम में है थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो. पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में हम यूज करते हैं. ठीक है, ये इसका बेसिक एक डायग्राम है छोटा सा, इसको समझते हैं. हम बार बार तो ये वायर बनाते नहीं, लेकिन इसका बेसिक डायग्राम जो है वो इस तरीके का मिलेगा आपको. प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी होते हैं फिजिक्स लैब में, करते भी आप इसको परफॉर्म, तो आपको इस तरीके का डिजाइन दिखाई देगा. वो पोटेंशियोमीटर है. एक हाई रेजिस्टिविटी वायर होता है, नॉर्मली मैग्नीन का होता है. ठीक है, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं यूरेका, जिनकी हाई रेजिस्टिविटी होती है. हाई रेजिस्टिविटी का मतलब जिनमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो हमें स्मॉल लेंथ में हाई रेजिस्टेंस मिल जाता है, तो इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है. तो मैंने यहां से एक वायर लिया हाई रेजिस्टिविटी का, इस पॉइंट तक पहुंचे. एक साइड में जो लेंथ होगी वायर की वो कितनी होगी, 1 मीटर, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर का. फिर ये वायर, ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं जो ग्रीन कलर में है, दीज आर कॉपर स्ट्रिप्स. हमने पहले बताया था जब कॉन्स्टेंट एंड मैग्नीन के साथ हम कॉपर स्ट्रिप यूज करते हैं तो उनका लो कॉन्टेक्ट पोटेंशियल होता है, इसलिए इनमें एरर आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं. इनमें जो कनेक्शन हमने दिया, ये जो गैप हो गया, उसमें लॉस जो होगा वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा, इसलिए हम कॉपर स्ट्रिप्स यूज करते हैं. तो ग्रीन कलर में जो है वो एक कार्डबोर्ड पे कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं. वायर को स्ट्रेटली हमने यहां से यहां तक कनेक्ट किया, फिर वायर को यहां से यहां तक लेके आ रहे हैं, तो यहां से यहां तक पहुंचे 100 सेंटीमीटर, वापस आएंगे फिर 100 सेंटीमीटर, 200, फिर यहां से कॉपर स्ट्रिप कनेक्टेड है पूरा का पूरा, फिर यहां से इधर गए 300, फिर यहां से वापस आए. तो इसका मतलब टोटल जो मैंने पोटेंशियोमीटर डिजाइन किया है उसकी टोटल लेंथ वायर की 400 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स 4 मीटर का है. लैब में भी जनरली आपको 400 सेंटीमीटर के मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिक्स्ड है. आप 200 सेंटीमीटर का बना सकते हैं जब प्रैक्टिकली अगर कोई डिजाइन कर रहे हैं तो, या 800 सेंटीमीटर का भी बना सकते हैं. ठीक है, या 100 सेंटीमीटर 1 मीटर का भी हो सकता है. इसका मतलब यहाँ पे आपको लेंथ जो है वो फिक्स नहीं है मीटर ब्रेस की तरह. मीटर ब्रेस में फिक्स लेंथ थी 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पोटेंशियोमीटर में लेंथ जो है दैट इज नॉट फिक्स्ड. तो यहाँ पे एक तो ये वायर हो गया. अब इसको हमें कहीं ना कहीं ऑपरेट करवाना है, किसी ना किसी तरीके से इसको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो करेगा तब ये डिवाइस काम करेगा. तो इस ए पॉइंट से मैंने एक वायर कनेक्ट किया जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. ध्यान रखेंगे, जो पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा प्रैक्टिकली वहां से हम लेंथ 0 स्टार्ट करेंगे. कितना स्टार्ट करेंगे, 0. बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है एक एमीटर से कनेक्ट होता है ताकि हमें पता चल जाए कि कितना करंट है वो फ्लो कर रहा है वायर के थ्रू, तो इसलिए हमें एक एमीटर कनेक्ट करके रखते हैं. तो ये एमीटर है. एक यहाँ पे रियोस्टेट कनेक्टेड है जो इसके दूसरे टर्मिनल बी टर्मिनल के साथ अटैच्ड होता है. वायर के 2 हो गए एंड एक ए और एक बी, 400 सेंटीमीटर लेंथ थी. ए एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, बीच में एमीटर था, और एक रियोस्टेट है. रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस जो करंट को कंट्रोल करने काम करता है. अगर हमें करंट कम करना है तो इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा, ये जो एरो मार्क है थोड़ा सा आगे जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और आगे ले जाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो एमीटर में करंट, इस वायर के थ्रू करंट जो है वो कम हो सकता है.
दूसरा, अगर रियोस्टेट में हम नजदीक आएंगे तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा, तो इसका मतलब ये वेरिएबल रजिस्टर है जो करंट के कंट्रोल के लिए हम यहाँ पे अटैच करते हैं। इसकी जगह आप एक फिक्स्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगा सकते हैं। आपको लैब में रेजिस्टेंस बॉक्स मिलेगा, उस पे लिखा होगा 2 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 10 ओम जो भी है, तो वहां पे हम फिक्स्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस है वो भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो फिक्स वैल्यू का लगा सकते हो, अदरवाइज रियोस्टेट है वो भी हम अटैच कर सकते हैं। तो ये इसकी ऑपरेटिंग थी, इसकी वजह से ही ये डिवाइस इसमें करंट फ्लो करेगा। तो इसलिए इसको हम सर्किट को बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किट या प्राइमरी सर्किट, जो इसको बेसिकली ऑपरेट करवाता है। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करेंगे? तो यहाँ पे जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो 0 होगा, वहां से लेंथ कितनी स्टार्ट करेंगे? 0, यहां तक पहुंचे कितनी होगी? 100, फिर यहां से यहां तक आएंगे 200, फिर यहां से यहां तक जाएंगे 300 और यहां से वापस आएंगे 400 सेंटीमीटर। तो आप लेंथ हमेशा कहां से मेजर करना स्टार्ट करेंगे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो एंड कनेक्टेड होगा। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो मैंने यहाँ पे आपको जनरल पर्पज के लिए एक वोल्ट मीटर अप्लाई किया है। वोल्ट मीटर क्या बताएगा? एक एंड मैंने इसके ए पॉइंट पे कनेक्ट किया। ध्यान रखना, वोल्ट मीटर का भी पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पे अटैच होना चाहिए? पॉजिटिव टर्मिनल पे ही। अगर आपने रिवर्स कर दिया तो आपको कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस यानी इस इंस्ट्रूमेंट से हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो जहां पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा उसी को हम 0 मान के चलेंगे। अब जब आप वोल्ट मीटर मेजर करते हो तो यहां से हम जे पॉइंट तक पहुंच रहे हैं कि मान लेते हैं यहां तक बैलेंसिंग लेंथ आई, तो इसका मतलब आप ए पॉइंट से और यहां तक पहुंचे 100 सेंटीमीटर, फिर 100 से आप इधर आ रहे थे तब तक की लेंथ है कंप्लीट। मान लेते ये 50 हो गए यहां से यहां तक, तो 150 लेंथ है। इस वायर पे जब हम 150 सेंटीमीटर जाएंगे तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा बेसिकली, और वो पोटेंशियल का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा? यहाँ पे मेजर करेंगे इस वोल्ट मीटर की हेल्प से। तो पोटेंशियोमीटर आपको एक रीडिंग बताता है पोटेंशियल डिफरेंस की अक्रॉस द वायर बाई नल डिफ्लेक्शन मेथड, क्योंकि हम आगे इसमें वोल्ट मीटर नहीं यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे जो करंट की सेंसिटिविटी, करंट की डायरेक्शन, अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा इस वायर का तो राइट साइड में, कम होगा तो लेफ्ट साइड में, और अगर दोनों का इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और सेकेंडरी सर्किट जिसका हमें मेजरमेंट करना है उस सेकेंडरी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है, और जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा इसका मतलब वहां पे कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, दैट मीन्स करंट फ्लो नहीं करेगा। उस मेथड को हम बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन मेथड। इसलिए गैल्वेनोमीटर जब 0 पोजीशन पे आ जाता है दैट मीन्स कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा उस डिवाइस में, और वहां पे हम ये कह सकते हैं कि नल डिफ्लेक्शन था। इसलिए उस वायर तक के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और सेकेंडरी सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बोथ आर इक्वल, और इक्वल होंगे, इसलिए गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो किया। तो ये इसका पोटेंशियोमीटर था। अब ये तो बेसिक था जो हमारी लैब में था, इसलिए मैंने डिजाइन बनाया। लेकिन जनरली हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा। पोटेंशियोमीटर जो इक्विवेलेंट आपको दिखाई देगा वो ध्यान से देखेंगे कैसा दिखाई देगा। ये एक वायर होगा, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, कुछ भी लेंथ हो सकती है इसकी 1 मीटर 2 मीटर, ये ए था ये बी था। ठीक है, मैंने 400 बार बार इसको रिसाइकल नहीं किया, इसको रिपीट नहीं किया, मैंने सिर्फ एक बार ही मान लिया जितनी भी इसकी लेंथ थी, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट से मैंने कहा क्या क्या कनेक्टेड होगा? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, फिर नेगेटिव, ये एक बैटरी कनेक्टेड थी, फिर एक एमीटर कनेक्टेड था। ठीक है, फिर एक स्विच भी हो सकता है, हम स्विच भी लगा सकते हैं इसमें, और फिर एक रियोस्टेट कनेक्टेड था। इस सर्किट को बोलते हैं, ये जो वायर था ये आपका कॉन्स्टेंटन का होता है बेसिकली, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज, जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। इसका मतलब यहाँ पे जो ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब वोल्टेज का ड्रॉप क्या होगा? वहां पे ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे ये मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन यूज करते हैं। अब ये प्राइमरी है, इस बैटरी की हेल्प से इस ए बी वायर के थ्रू क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। अब मान लेते हैं इसका कुछ रेजिस्टेंस था, जब मैं ए से बी तक कैलकुलेट करता हूं तो 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आता है। कितना आता है? 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब ये एक रेजिस्टेंस वायर ही तो है बेसिकली, इसको हम रेजिस्टेंस ही तो कह सकते हैं। ये जो वायर था इसकी रेजिस्टिविटी हाई थी तो बेसिकली ये क्या है? एक रेजिस्टेंस वायर ही तो है।
और इसका मतलब अभी हमने देखा कि अगर मैं एक बैटरी ले रहा हूं वो 5 वोल्ट की है, कुछ लॉस यहाँ पे हो गया कुछ यहाँ पे, तो इस वायर के क्रॉस कितना हुआ 4 वोल्ट। इसका मतलब मैं ये मान लू यहाँ पे 4 वोल्ट था, यहाँ पे पहुंचे होंगे तो 3 वोल्ट रहा होगा, यहाँ पे पहुंचेंगे 2 वोल्ट रहा होगा, यहाँ पे पहुंचेंगे 1 वोल्ट रहा होगा, यहाँ पे पहुंचेंगे तो 0 वोल्ट। तो इसका मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, ये 4 वोल्ट पे था, ये 0, फाइनल माइनस इनिशियल 4 वोल्ट का आ गया। अब मैं ये कहूं कि मैंने एक यहाँ पे डिवाइस लगाई है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और वो यहाँ पे पहुंचता है, कोई सेल का मेजरमेंट करता है, यहाँ पे हम पहुंचते हैं इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। कब नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर में, या कहीं पे भी करंट कब नहीं फ्लो करता, जब उसमें पोटेंशियल का डिफरेंस इक्वल हो जाए। इसका मतलब इस वायर में ए पॉइंट से और इस पॉइंट तक हम पहुंचते हैं तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 4 वोल्ट था, यहाँ पे 1 वोल्ट का हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई सेल होगा या कोई बैटरी होगी या कोई कुछ भी होगा, उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए 1 वोल्ट। तो इसका मतलब इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट में और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था दैट विल बी द सेम ऑफ द सेल। ये जो सेल हमने बीच में कनेक्ट किया होगा उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होना चाहिए जितना इस वायर के अक्रॉस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में था। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 1 वोल्ट होगा, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे था। वायर मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर 0 कहां पे डिफ्लेक्शन कर रहा था, यहाँ पे कर रहा है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 4 वोल्ट पे था, ये 2 वोल्ट, तो डिफरेंस कितना है 2 वोल्ट। तो अब वो सेल जो होगा कितने वोल्ट का रहेगा, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं थी। जैसे आप केमिस्ट्री में सेल बनाते हो और उसकी मेजरमेंट करनी है कि कितना ईएमएफ आया, तो हम इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करते हैं, क्योंकि जब हम मेजर कर रहे होंगे तो उस सेल का कोई भी डिफरेंस, ये जो सेल आपने कनेक्ट किया होगा इस गैल्वेनोमीटर के साथ में, लेकिन ध्यान रखना जो सेल होगा उसका पॉजिटिव टर्मिनल ही यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए 0 लेंथ से। तो गैल्वेनोमीटर कब 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, जब इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो इसके थ्रू करंट कितना जाएगा 0, इसलिए इसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन मेथड। नल मतलब एक तरीके से 0 डिफ्लेक्शन, 0 डिफ्लेक्शन मेथड। यानी जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई चीज मेजर कर रहे होते हैं तो बाकी के इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करंट उससे विड्रॉ करते हैं। जैसे वोल्टमीटर था, वोल्टमीटर क्या काम करता है, कुछ ना कुछ करंट उस सर्किट से अपने अंदर लेकर तब जाके वो डिफ्लेक्शन बताएगा कि हाँ 3 वोल्ट पे है, 2 वोल्ट पे। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कितने पे, 0 पे। इसका मतलब ये सर्किट से कोई करंट नहीं ले रहा, इसका मतलब इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल को ही पॉजिटिव से अटैच करना है, अदरवाइज आपकी रीडिंग नहीं आएंगी। कभी भी गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, यानी नल पॉइंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इस सेकेंडरी सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा। मान लेते हैं वायर यहाँ पे आया बीच में, तो ये कितना था 4, 3, ये 2 था। मान लेते हैं बीच में ये 1.5 पे आ गया, तो इसका मतलब अब पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो 4 और 2.5 के बीच में, तो कितना हो गया 1.5 वोल्ट। तो ये सेल जो होगा वो कितने वोल्टेज का होगा 1.5 वोल्ट का। इस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। बार बार ये 4 वायर नहीं बनाएंगे रिपीट करते हुए, लेकिन बेसिक डायग्राम ये है। लेकिन हम सर्किट में जब न्यूमेरिकल्स वगैरह यूज करेंगे आगे, तो हम एक ही वायर यूज करेंगे, एक भी वायर। क्लियर हो गया। उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, इसकी लेंथ फिक्स नहीं है कि आपको 100 सेंटीमीटर ही माननी है, कुछ भी हो सकती है इसकी लेंथ, वो आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। दूसरा पॉइंट, इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, कि क्या सोच समझ के हमने इसको डिजाइन किया होगा या क्या थिंकिंग रही होगी साइंटिस्ट के माइंड में कि हम पोटेंशियोमीटर को यूज कर रहे हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, यहां से यहां तक जाएंगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे जाएंगे तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उसी को दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ, जब हमारी वायर यहाँ पे थी की तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना था 4 - 3 1 वोल्ट। जब हम थोड़ा आगे गए 4 - 2 वोल्ट हो गया था। तो यहां तक लेंथ कम थी, लेंथ इंक्रीज हुई तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हुआ। यहाँ पे जाएंगे तो 4 और 1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, लेंथ इंक्रीज हुई 3 वोल्ट। यहां तक जाएंगे तो कंप्लीट लेंथ थी। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू,
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर is directly proportional to the length of the wire, कि यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस वायर के अक्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ के। लेंथ इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यही हमारा प्रिंसिपल था, कीपिंग, हमें कुछ चीजों को कांस्टेंट रखना है, करंट को, एक रेजिस्टिविटी को, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, इन तीन पैरामीटर्स को, क्योंकि इनको भी अगर चेंज करोगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमें लेंथ, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ही होगी बेसिकली, और एक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था। तो यहाँ पे जब आप एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे होगे तो आप शुरू में इस रियोस्टेट को सेट कर सकते हो जितना भी करंट चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते ड्यूरेशन के टाइम, इन मीन वाइल यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ रियोस्टेट, अदरवाइज करंट चेंज देन द पोटेंशियल डिफरेंस, लेंथ चेंज तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी चेंज होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है के, और किसी को हम के को क्या बोलते हैं, के इक्वल टू वोल्टेज अपॉन में लेंथ। इस पूरे वायर के अक्रॉस कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा था अपॉन में लेंथ। जैसे एक सिंपल एग्जांपल वो ले लेते हैं, 4 वोल्ट था, वहां पे 0 वोल्ट, तो इस वायर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई, 4 वोल्ट। इस वायर की लेंथ कितनी है, सपोज करते हैं 200 सेंटीमीटर एग्जाम्पल के तौर पे, वोल्टेज ड्रॉप था 4 वोल्ट, उस वायर की लेंथ आपको न्यूमेरिकल में दे रखी है 400 सेंटीमीटर। तो के कितना हो जाएगा वहां पे, 4 अपॉन में 400 सेंटीमीटर, 1 अपॉन में 100, दैट मीन्स 0.01 वोल्ट पर मीटर। यूनिट क्या होगी, वोल्टेज की वोल्ट, लेंथ की मीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर था, सॉरी हमने 400 सेंटीमीटर लिखा था, तो यहाँ पे सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आप जब इस वायर पे जाओगे, 1 सेंटीमीटर की लेंथ होगी यहां से यहां तक, तो कितना वोल्टेज का डिफरेंस आएगा इस पॉइंट और इस पॉइंट में, 0.01 वोल्ट का। जब 2 सेंटीमीटर होगा तो कितना होगा, डबल करेंगे उसका, 0.02 वोल्ट, 3 होगा 3 से मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब जब हम टोटल 400 से करेंगे तो इसका कितना आएगा, 4 वोल्ट। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, एक यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब होता है स्लोप, किसी के रेस्पेक्ट में कोई वैल्यू चेंज होना, इसलिए इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये था पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म्स, क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ पे ये था, इसका प्रूफ भी आ सकता है, छोटा सा प्रूफ है, बहुत इजी सा, देखते हैं ध्यान से इसको। प्रूफ आपको ओम्स लॉ तो पता ही है, V इज इक्वल टू कितना था, I इंटू में R। ठीक है, इस वायर के अक्रॉस अगर देखें, इस वायर के अक्रॉस तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके थ्रू करंट कितना था और इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है। अब रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू क्या थी, रो L अपॉन में E। रेजिस्टेंस की वैल्यू पढ़ चुके हैं, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंडेंट था। अब मैं कहता हूं इस वायर में जो करंट जा रहा था एक्सपेरिमेंट के दौरान, उसको आपको कांस्टेंट रखना है। लेंथ आप जितनी एक बार वायर की ले चुके हैं उतनी फिक्स्ड होगी। एरिया, जो वायर का थिकनेस होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो भी चेंज नहीं करना है, इसलिए हम इस पे स्लाइड नहीं करते कभी भी, सिर्फ टच करते हैं इस वायर पे बार बार जोकी को, क्योंकि आप स्लाइड करते हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैन चेंज, दैट्स व्हाई रिजल्ट वेरी। यहाँ पे आई कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, क्योंकि जो एक बार मेटेरियल यूज कर लिया वही रहेगा सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो क्या बचा इन तीनों को कांस्टेंट रख के, V is directly proportional to length। और हमारा प्रिंसिपल भी क्या था, V is directly proportional to length, keeping I rho A constant। इसलिए हम इन पैरामीटर को कांस्टेंट रखते हैं। तो ये हमारा बेसिकली पोटेंशियोमीटर था, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम करता है। ठीक है, आई होप एक बार आप इसका डायग्राम बना के देखेंगे, एक बार इसको थोड़ा सा री एनालाइज करेंगे, जैसे मैंने एक बार समझाया आपको समझ में आएगा उस वायर के अक्रॉस। थैंक यू।